हाय दोस्तों। आज आपको आज के सेशन में हम आपसे बात करने वाले हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता क्या, पहले इसको जानते हैं। देखिए, हम लोग खुद को क्या करते हैं, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जैसे क्या होता है कि हम लोग खुद पे ध्यान नहीं देते चीज़ों को। क्या होता है कि बाहर की चीज़ों में हम लोग खुद को उलझा करके रखते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि अब हमको जो काम करना है हमारा फोकस उस पर नहीं होता है, बाकी अन्य चीज़ों पर हमारा फोकस जाता है। ठीक है, तो अगर हम खुद को अगर समय देते हैं तो हम खुद को इतना इम्प्रूव कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो भी प्लान हमारे होंगे वो सक्सेस होंगे। तो वो कहते हैं ना कि पहले जो हम सोचते हैं, ठीक है, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम करते हैं। तो उस सोचने के पहले भी एक काम होता है, जैसा जो हम चीज़ें देखते हैं वही चीज़ हम क्या करते हैं, सोचते हैं, और जैसा सोचते हैं तो वैसा हम करते हैं, और जैसा हम करते हैं वैसा हम बनते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब कोई बच्चा होता है तो बच्चा जैसे उसको कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, बच्चा घूमने जाता है तो वो जो चीज़ें देखता है वही चीज़ें उसके माइंड में रिकॉल होती है, कभी कभी उसको सपने में भी वही चीज़ें आती हैं। तो वो वैसा ही बनने की कोशिश करता है। जैसे पहले हम लोग क्या होता था, पहले हम लोग छोटे थे तो शक्तिमान देखते थे, जूनियर जी देखते थे, रामायण देखते थे। तो उन सब चीज़ों से हमको क्या मोटिवेशन, हमको क्या मिलता था, हमको यही प्रेरणा मिलती थी कि हम लोग भी ऐसा करें। ठीक है, फिल्मों की तरह एक्टिंग करना शुरू कर देते थे। अगर जैसे फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने धीरे धीरे, जैसे एक मूवी आई थी आयरन मैन, सभी लोगों ने आयरन मैन मूवी देखी। तो जब हम लोग बच्चे होते थे तो उस टाइम आयरन मैन मूवी आई थी, जब हम लोग देखते थे तो हम लोगों के माइंड में ऐसा आता था कि हम लोग भी क्या करेंगे, रोबोटिक्स की दुनिया में जाएंगे, इंजीनियरिंग करेंगे और रोबोटिक्स पे बात करेंगे, उसको बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि हमको अपने जो हम लोग डे टू डे जो एक्टिविटी करते हैं उस पर हमको बहुत फोकस करना चाहिए। हमारी जो एक्टिविटी होती है वो हमको आगे लेके जाती है, हमको क्या करना है उस पर हमको आगे लेकर के जाती हैं। ठीक है, तो हमारा प्लान जो होता है उसको कंप्लीट करने के लिए अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि उस चीज़ को काम करने के लिए को एक ऐसा होता है ना कि जो चीज़ हमको पुश करे, उस काम को करने के लिए पुश करे। ठीक है, तो वो चीज़ कैसे आएगा अपने अंदर, तो उसके लिए पहले कहते हैं ना कि जो चीज़ बनना है उसके बारे में सोचना बंद करो। वैसा खुद को पहले अपने अंदर से आपको ऐसा फील होना चाहिए कि मैं वैसा हूँ अंदर से। जैसे आपको आईएएस बनना है तो आईएएस अधिकारी का एक जो अधिकारी है उसका जो स्वभाव होता है वो आपके अंदर होना चाहिए। अगर वैसा स्वभाव आपके अंदर है, आप वैसा डिसिप्लिन में आपको खुद को रख लेते हैं, तो वो चीज़ क्या करेगा कि आप भले ही वो ना कर पाए लेकिन वो एक होता है ना, लोग कहते हैं कि इस बंदे के अंदर उस चीज़ की छवि दिखती है। ठीक है, तो वो छवि कैसे आता है, इम्प्रूवमेंट से आता है। तो अगर हम लोग क्या करें, अगर खुद पे ध्यान दें तो हमको क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दो रास्ते होते हैं लोगों के पास। एक होता है मोटिवेशन का रास्ता। जो लोग मोटिवेशन का रास्ता चुनते हैं, क्या होता है कि जैसे अभी क्या हुआ कि कोई मोटिवेशन उनके अंदर आएगा, देख लेंगे कोई चीज़ें या फिर कोई उनको प्रोत्साहित कर देगा, किसी की बातें सुन लेंगे। तो मोटिवेशन का मतलब होता है दूसरों की बातों में आना। जैसे किसी को देख लेंगे कि वो रनिंग करता है बहुत तेज, उसेन बोल्ट बहुत तेज दौड़ता है, उसने ये किया वो किया, ठीक है, उसने मैराथन जीती। ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है कि लोग उससे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होकर के करेंगे, क्या करेंगे, एक दिन करेंगे, दो दिन करेंगे, लेकिन क्या होता है मोटिवेशन धीरे धीरे क्या होता है, डाउनफॉल होने लगता है। तो लोग मोटिवेशन होके काम शुरू तो करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, काम को स्टार्ट तो करते हैं, पर क्या करते हैं, यहीं पे इसको ब्रेक भी कर देते हैं। काम को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो हमको मोटिवेट नहीं होना है, हमको क्या करना है, डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो बंदा अगर खुद को डिसिप्लिन में कर लिया तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन जैसे एक बॉडी बिल्डर है तो बॉडी बिल्डर के लिए क्या डिसिप्लिन क्या होगा, उसके पास वो कहीं अगर शादी विवाह में कहीं गया है, कोई फंक्शन है, फंक्शन में जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं खाने के लिए। जंक फूड भी होता है, ऑयली फूड भी होता है, अच्छे फूड भी होते हैं। तो वो जो अच्छा बॉडी बिल्डर होगा वो सिर्फ अच्छे फूड की तरफ ही ध्यान देगा, ना कि बहुत खाने में तो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसके लिए, लेकिन वो उसको क्या करेगा, उसके लिए वो जानता है कि ये मेरे लिए अगर मैं इसको कर रहा हूँ, उस दूसरी चीज़ को खा रहा हूँ, जैसे मीठा खा रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, अपने रूल को ब्रेक करेगा। तो रूल को ब्रेक ना करना, रूल को फॉलो करना, नियमों को फॉलो करना ही क्या होता है, डिसिप्लिन होता है। ठीक है,
जैसे डिसिप्लिन में कैसे रहा जा सकता है, जैसे कि हमारी दिनचर्या हम शुरू करते हूँ, हम खुद को ऐसा बना ले कि 5 बजे उठना है, 5 बजे उठने के बाद रनिंग करना है, फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद रनिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, 1 घंटा डेली सुबह में खुद को दिया जाए। ठीक, तो उससे क्या होता है कि उससे हमारा जो अंदर का जो आंतरिक रूप से हम लोग क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, जब हम लोग अंदर से मजबूत होंगे तो चीज़ों को समझेंगे, और जो हमारे अंदर समझ होगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास रहेगा तो कहते हैं आत्मविश्वास से कुछ भी जीता जा सकता है। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, खुद को डिसिप्लिन में रखा जाए। हमारी जो हम देखिए क्या होता है कि अगर हम अपने नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमको दूसरों के नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा, और जब दूसरों के नियमों के अनुसार चला जाता है वो हमारी मजबूरी होती है, और जो हम खुद के नियम के अनुसार चलते हैं तो वो हमारा डिसिप्लिन होता है। जब हम जो बंदा खुद के बनाए हुए रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करता है, वो बंदा दूसरों को भी, दूसरों का नेतृत्व करता है, दूसरों का लीडरशिप करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद पे ध्यान नहीं देते, खुद पर नहीं सोचते और खुद को इम्प्रूवमेंट नहीं करते। इस वजह से क्या होता है कि हम कंपनियों में जाते हैं, कंपनी किसकी होती है, दूसरे की होती है, हमको काम किसके लिए करना पड़ता है, दूसरे के लिए करना पड़ता है। अगर उतना फोकस, उतना काम अगर हम खुद के लिए करें तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो कि कोई अपना काम न कर सके। ठीक है, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है चाहे किसी भी हाल में। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, रूल्स को फॉलो करना है। क्या होता है, रूल्स को फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना। ठीक है, रूल्स को फॉलो करना। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब रूल्स को फॉलो करना, और रूल्स को फॉलो करना केवल एक दिन नहीं, क्या, एवरी डे, हर दिन उस रूल को फॉलो करना, और उसको अपनी दिनचर्या बना लेना। क्या बना लेना, उसको अपना डेली रूटीन बना लेना, डेली रूटीन। और अगर कहते हैं कि एक साइकोलॉजी का एक कोट है, कहा गया है, साइकोलॉजी में लोग लिखे हैं, मतलब उसमें एक बुक है तो उसमें लिखा गया है कि 21 डेज रूल्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई एक काम, कोई भी एक रूल अगर उसको 21 दिन तक फॉलो करते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारी हैबिट बन जाती है, और जो हैबिट होती है वो हमको उस डिसिप्लिन में फॉलो नहीं करना पड़ेगा। जो चीज़ें हैबिचुअल हो जाती हैं वो तो एक्शन में आ जाती हैं, तो फिर वो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली होती रहती हैं, तो उसमें हमको कुछ करना नहीं है, वो ऑटोमेटिक होते रहता है। ठीक है, तो वो डेली रूटीन बन जाता है। जैसे आप क्या करते हैं कि आप सुबह में उठने के लिए अलार्म लगाते हैं मोबाइल में, एक दिन लगाएंगे, आपने लगाया मोटिवेशन होके, ठीक है, आप क्या हुआ, उस दिन जग गए। फिर दूसरे दिन अलार्म लगाए, अलार्म बजता तो है लेकिन मन में क्या आता है कि सो जाए, तो हमको सोना नहीं है, वहीं पर रूल ब्रेक होता है। हम वो कंफर्ट जोन में अपने रहते हैं, रजाई में पड़े होते हैं, एकदम गर्म होता है, बाहर का वातावरण एकदम ठंडा होता है, निकलने के लिए, अगर रजाई से हम लोग निकलने के लिए एक बार सोचते भी हैं तो हमारी जो अंदर की, जो हमारा जो पुराने हम होते हैं वो हमको नए की तरफ नहीं जाने देते, वो हमको रोकते हैं। तो हमको क्या करना है, उसको नहीं सुनना है, पुराने को नहीं सुनना, हमको ये देखना है कि अगर आज मैं ये रूल ब्रेक करता हूं तो उसके बाद मुझे अगले दिन क्या होगा। ठीक है, उस सोने को तो सो जाएंगे, लेकिन जब उठते हैं सुबह में ना तो फिर उसके बाद कभी मतलब ऐसा लगता है कि मैंने रूल ब्रेक किया है, और फिर पछतावा होता है कि मुझे आज सोना नहीं चाहिए था, रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए था। तो हमको क्या करना है कि कंटिन्यूटी बनाए रखनी। ठीक है, जैसे अगर हम लोग क्या करेंगे, एक दिन उठेंगे, दूसरे दिन उठेंगे, तीसरे दिन उठेंगे, तो चौथे दिन क्या होगा कि हमको अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, नींद ऑटोमेटिक टूट जाएगी, और हमको क्या करना पड़ेगा कि फिर उठने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नींद टूटने का जो प्रक्रिया है वो एक्शन में आ गया, कितने दिनों बाद, 3 या 4 दिनों के बाद वो एक्शन में आ जाता है। ठीक है, चाहे आप रात को कितनी भी देर से क्यों न सोएं, 5 बजे अगर आप अलार्म लगा करके उठते हैं तो डेली 5 बजे आपकी नींद टूटेगी। ठीक है, अब नींद टूटने के बाद आपको एक्शन में आना, एक्शन में क्या आना है कि नींद तो टूट गई, ठीक है, उसके बाद भी रजाई में पड़े नहीं रहना, उसमें से निकलना है। ठीक है, रजाई से निकल करके हमको क्या करना है, हमको फिर अपने कार्य को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, जैसे फ्रेश होने के बाद फिर शूज वगैरह पहने, निकल गए अपना
गए मॉर्निंग में, अपना थोड़ा 2-3 किलोमीटर रनिंग करके आए, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लिए, फ्रेश हुए, ब्रश व्रश किए, फिर उसके बाद फिर जो अपना है डाइट वगैरह खा लिए, फिर खाने के बाद फ्रेश हुए, उसके बाद बैठ गए पढ़ने के लिए। 2-3 घंटे पढ़ लीजिए, फिर दोपहर में नहा लीजिए, या सुबह सुबह नहाते हैं तो सुबह और भी अच्छा है, अगर दोपहर को नहाते हैं तो दोपहर को नहा लीजिए। उसके बाद खाना वाना बनाइए, खाइए, फिर उसके बाद अपना रूटीन वर्क फॉलो करिए, पढ़ने लग जाइए, 2-3 घंटे फिर पढ़िए, फिर शाम को चले जाइए मार्केट वगैरह सब्जी लाइए, फिर ला करके बना लीजिए। फिर उसके बाद अब चीज़ों को क्या करना है कि उसमें टाइम आपको फिक्स करना है कि हमको खाना बनाने में कितना समय देना है, पढ़ने के लिए जो समय देना है, पढ़ने के लिए तो समय नहीं देना है, पढ़ने के लिए जितना भी समय दिया जाए कम है, ठीक है। तो हमको किन चीज़ों को, जो हमारा जो रूटीन वर्क है उसको हमको टाइम लिमिटेड टाइम में बाउंड करके रखना है। कि जैसे अगर हमारा खाना बनना है 8 से लेकर के 9 के बीच में, तो 8 से लेकर के 9 के बीच में खाना बन जाए, 9:30 बजे तक खाना खा लें, उसके बाद 9:30 से स्टार्ट करें तो 11 बजे तक पढ़ें, ठीक है। 11 बजे पढ़ने के बाद, और उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जैसे रूटीन को 1 दिन फॉलो करिए, 2 दिन फॉलो किए, फिर हमको रेगुलर वही चीज़ करना है। और रेगुलर अगर करने लगे तो क्या होता है कि हमको किसी दूसरे को नहीं सुनना पड़ेगा, हम किसी दूसरे से हमको मोटिवेशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम फेल होते हैं, ठीक है, फेल होंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर उठेंगे, ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपका हर प्लान सक्सेसफुल होगा, आपका जीवन सक्सेसफुल होगा। इसी के बात के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं, और धन्यवाद। आप लोग से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक्स भी करें। थैंक यू।